नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में कांग्रेस सक्रिय हो गई है और आला कमान जो है वो उससे ज्यादा सक्रिय है। पहले दिल्ली में लगातार बैठकें की हैं दूसरे दलों से सीट शेयरिंग को लेकर। वहीं पर एक जनरल मीटिंग बुलाई गई है, जनरल हाउस मीटिंग, जिसमें सभी नेताओं को बुलाया गया है। दीपक बाबरिया जो हैं वो इस मीटिंग को एक तरीके से ले रहे हैं। तमाम नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए, ये पहला प्रयास है। गुटबाजी को लेकर के जो बार बार सवाल उठते हैं उन सवालों का जवाब दिया जा सके और साथ ही जो एक संगठन बनना है उसको लेकर कवायद आगे हो और चुनाव को लेकर आगे बढ़ पाए। ये बड़ी बैठक कल होने जा रही है और इस बैठक के मायने क्या है उसको समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं और अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है उस प्रकार प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की और जीत का मंत्र दिया। बीजेपी की मीटिंग के बाद अब कांग्रेस भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। कल कांग्रेस की चंडीगढ़ में बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सभी मौजूदा विधायक और छोटे बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है। कांग्रेस ने इस बैठक में अंतर्कलह को भूलकर सभी नेताओं को आने को कहा है। कांग्रेस आलाकमान कोई भी पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहता जिसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़े। कांग्रेस नेता भी चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। पूर्व सीएम हुड्डा लगातार प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ जीत का भी मंत्र दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव अब दहलीज पर हैं। कांग्रेस 2019 चुनाव से सबक लेकर तैयारी कर रही है। वो कतई नहीं चाहेगी कि 10 की 10 लोकसभा और उसका पंजा खाली रह जाए। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, और इसके अलावा ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से, और उमेश हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक ये जो कल की बैठक है इसको लेकर ठीक ठाक चर्चा है और मायने भी ये है कि बहुत सारी चीजें होनी है। भले ही दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही हो, हरियाणा में सारे नेता एक साथ नजर आ जाएं इसको लेकर प्रयास हो, और संगठन को लेकर भी कोई ना कोई गति बन जाए। कांग्रेस सक्रिय है पूरी तरीके से, ये दिखाई दे रहा है। गोयल जी, आपको, भाई ओंकार सिंह जी को, भाई उमेश शर्मा जी को, प्रोफेसर वीरेंद्र जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस तो सक्रिय बहुत समय से पहले से है। हम तो लगभग 1 साल से चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, पर क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए, फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में चुनाव आयोग विधिवत चुनाव की घोषणा कर देगा, तो उससे पहले सभी दल अपने अपने रणनीति को अंतिम टच दे रहे हैं और सभी सक्रियता से कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्या रणनीति हो, इस पर अपना अंतिम फैसला कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपना अंतिम फैसला कर रही है। उसी संदर्भ में चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस जनरल हाउस की बैठक कल बुलाई है। उस बैठक के बाद क्या निर्णय होते हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। कौन नेता शामिल होता है, कौन नहीं होता, ये भी आपको पता चल जाएगा। और जहां तक गुटबाजी का प्रश्न है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं होती। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने अपने ढंग से पार्टी को सभी नेता मजबूत करने के लिए जुटे रहते हैं। लेकिन जब भी चुनाव का समय आता है, सभी नेता एक मंच पर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में तकलीफ होगी, टूट होगी। हम आपसे बार बार कह रहे थे कि समय आने पर सभी चीजें हो जाएंगी और 15 जनवरी तक स्थितियां साफ हो जाएंगी। उसी दिशा में स्थितियां साफ हो रही हैं। हर राज्यों में जिनसे हमने गठबंधन करना है उनकी बात सुन रहे हैं।
हरियाणा में भी हम अपने सहयोगी दलों से उनकी बात सुन चुके हैं। अब इन बातों के क्या परिणाम होंगे, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये फैसला भी जल्दी ही आपके समक्ष आ जाएगा। जी देखिए, हर चीज समय पर होती है। समय से पूर्व अनुमान लगाना पत्रकारों का, विश्लेषकों का काम होता है। वो आप कर रहे हैं, वो आपका अपना काम है, और राजनीतिक दलों का अपना काम है। मैं कोई वो टिप्पणी अपनी नहीं गति करूंगा। से अपना ठीक नहीं, है। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप, मैंने कभी भी किसी भी दल के साथी को और किसी भी पत्रकार को किसी तरह की टिप्पणी करने से न तो ठीक है विद्रोही जी, गलत मानता हूं, लास्ट बात, ना तो गलत मानता हूं और ना मैं कभी आग्रह करता हूं टिप्पणी ना करे। मैं केवल अभद्रता पर जवाब देता हूं। बाकी हर दल को, हर विश्लेषक को, हर पत्रकार को पूरी स्वतंत्रता है। वो कांग्रेस के बारे में जो सोचे, वो कहना चाहे कहे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, समय पर कांग्रेस जो है वो एकत्रित हो रही है, कांग्रेस के जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी हो रहे हैं, अलायंस की ओर भी बढ़ चले हैं, गुटबाजी नहीं है, सब मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस सही ट्रैक पर है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती न पहले थी, कई बरस से हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। बरसों से बिखरी हुई, नकारी हुई, हारी हुई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई बड़ी चुनौती नहीं खड़ी कर पाई है। जहां तक हरियाणा की कांग्रेस का सवाल है, उसके बारे में हमारे मित्र वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि वो बड़ी सक्रियता से काम कर रही है, बहुत सक्रिय है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हम और आप शायद कम जानते हों, हरियाणा की जनता जानती है, पहचानती है, देख रही है, खुली आंखों से, खुले मन से विचार भी कर रही है। और वो क्या देख रही है कि कांग्रेस के हमारे मित्र, कांग्रेस के अलग अलग गुट, कांग्रेस को अलग अलग नाम से अपनी पहचान बताने वाले, कांग्रेस की पहचान बताने वाले जो नेता हैं, कांग्रेस के धड़े हैं, कांग्रेस के, वे सक्रियता से लट्ठम लट्ठा में लगे हुए हैं। कुमारी शैलजा अलग यात्रा निकाल रही हैं। बावरिया साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऑफिशियल यात्रा नहीं है। कुमारी शैलजा कहती हैं कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के भीतर असली और नकली कांग्रेस की है। असली वे खुद हैं, खुद को तो नकली कहने से रही, और नकली कौन हुए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके बारे में दूसरा गुट कहता है कि वो बापू बेटा की कांग्रेस है और वो असली कांग्रेस नहीं है। मैं वरुण जी एक बात कहूंगा, इनका अंदरूनी मामला है साहब, ये जितना चाहे लड़ें, जितना मर्जी सक्रियता के साथ जूतम पेजार करें, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, उल्टे हमें तो फायदा है। परंतु एक अंतर दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक संस्कृति में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने सुना है क्या कि एकजुटता दिखाने के लिए आला कमान ने कहा कि एक मीटिंग बुलाई जाए जनरल हाउस की? भारतीय जनता पार्टी में हम ये कहते हैं कि व्यक्ति और नेता बाद में आते हैं, व्यक्ति पीछे है। सबसे पहले देश, देश के बाद पार्टी, पार्टी के बाद व्यक्ति। इनके यहां व्यक्तिगत आपाधापी, परिवार के लिए पैर पीटना, परिवार के लिए लट्ठम लट्ठा होना, ये इनकी संस्कृति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी ये कहना नहीं पड़ा कि हम एकजुट हैं, हम देख लीजिए कल कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कल पता चल जाएगा। जब हमारी कोई संगठनात्मक बैठक होती है, वो प्रदेश के बुलावे पर हो या केंद्र के बुलावे पर हो, हमारी बैठक में जिनको आना होता है वो सभी आते हैं, बिना गैर हाजिरी के आते हैं। इनके यहां हमेशा देखना पड़ता है कि बुलावा दिया गया था तो कौन कौन नहीं आए, और कभी कभी फिर आपके मित्रों को, पत्रकार साथियों को यह पूछना पड़ता है कि फला यात्रा हुई, फलाना कार्यक्रम हुआ, भाई साहब आप नजर नहीं आए, तो फिर ये कह देते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें तो खत ही नहीं डाला। और तो और यहां तो ऐसी भी स्थिति हुई है इनके पिछले प्रभारी के साथ कि प्रभारी का नाम बुलाई गई बैठक की सूची से नदारद था, और उनसे जब पूछ लिया गया भाई साहब तुसी कित्थे हो, मीटिंग है तो अड्डी पार्टी थी, तो जवाब दिया कि हमको तो सूचना ही नहीं है, हमको तो खबर ही नहीं है। इस सबके बावजूद विद्रोही जी कहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। अगर कांग्रेस की इस स्थिति को सक्रियता कहेंगे,
अगर इसको एकजुटता कहेंगे तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, इस सक्रियता को थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा सा और एकजुट हो जाइए, हमारा काम आसान होगा, हमें और बेहतर ढंग से और मजबूत हमें जनादेश मिलेगा और हरियाणा की जनता की सेवा करने का मौका जो है वो तीसरी बार मिल तो पक्के तौर पर रहा है। बेहतरीन और सर्वोत्तम जनादेश के साथ हम लौटकर 24 में आएंगे। चलिए, विद्रोही जी ने तो शुरू में, आ रहा विद्रोही जी, एक बार और लोगों को शामिल कर लूं चर्चा में। विद्रोही जी ने तो कह दिया कि कल कौन आएगा कौन नहीं आएगा पता लग जाएगा, उसका इंतजार तो खैर हमें तो है ही। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस दिल्ली में बैठक करती है आम आदमी पार्टी के साथ, उनकी एक तैयारी है मिलकर लड़ने की। कांग्रेस अब जनरल हाउस की मीटिंग बुला रही है, सारे मतभेद भुलाकर, ऐसा कथित तौर पर कोई मतभेद है नहीं, सब एक साथ एक मंच पर आ जाएं, एक बार में आ जाएं। कांग्रेस की तैयारी से क्या इनेलो को कोई चिंता है कि आप लोग तो कहते थे ये दो फाड़ है, ये तो सब इकट्ठे हो रहे हैं, सारी चीजें सुलझ रही हैं इनकी अब? वरुण जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँ। कहते हैं किसी के मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। देखिए, आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ सामने आता है, कोई आपके ऊपर कटाक्ष भी करता है। अभी मेरे बड़े भाई विद्रोही जी ने कुछ बोला, लेकिन आपने कितनी खूबसूरती से उसको सहन किया, ना सहन किया, उसका जवाब भी दिया, उसका मैं कायल हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको। अब मैं आता हूँ, देखिए, कांग्रेस अपनी अलग रणनीति लेकर चल रही है, नेलो अपनी अलग रणनीति लेकर चल रही है। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, हम 2005 में सत्ता से बाहर हुए। 2005 से लेकर अब तक कांग्रेस एकजुटता की मीटिंगें ही तो कर रही है, और क्या कर रही है। इनमें एकजुटता इतनी ज्यादा है कि पिछली बार राज्यसभा के मेंबर का जब चुनाव था, पेन की शाही बदल दी गई, कुछ असर नहीं हुआ। और इस बार 31 एमएलए थे, लेकिन इनका राज्यसभा के लिए एमपी नहीं बन पाया। ये इनकी एकजुटता का सवाल यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। इतना जरूर है कि ऊपर की लीडरशिप कोशिश जरूर करती है, लेकिन नीचे वाले बंटाधार कर देते हैं। नीचे वाले तो सांझे की हंडिया कहते हैं, चुराहे पे फूटती है, या चुराहे पे क्या, सांझे की हंडिया घर घर फूटने को तैयार हो रही है। अब मैं आता हूं वीरेंद्र चौहान की बातों के ऊपर। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। इनसे जरा इतना जरूर पूछना जब इनकी बारी आएगी कि आज इनको विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। 9-10 साल से आप सत्ता में हो, और विकसित भारत संकल्प यात्रा से भारत विकसित कैसे होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप कर क्या रहे हो, जनता की समस्याएं सुन के उसका समाधान, और वो समस्या दी किसने है, आप ही ने। ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो हो रहे हैं ना, समय बताएगा इनको। पिछली बार हमारी परिस्थितियां कुछ और थी। 2019 में हमारी पार्टी और परिवार दोनों में टूट हो गई, जिसकी वजह से हमारा मात्र एक विधायक रहा, लेकिन हमने अपने आप को संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं कि एक से आप सत्ता में आ जाएंगे, इतनी बदल गई हैं क्या? देखिए वरुण जी, इसका मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। 2009 में बीजेपी की 2 सीट थी, 2014 में 47 कैसे आ गई? क्योंकि भाई केंद्र में सरकार बन गई थी ना जी, केंद्र में सरकार बन गई थी, माहौल बन जाता है भाई। देखिए वरुण जी, जनता के बीच में जो जाएगा उसी को जनता लाइक करेगी। अब पिछले देख लीजिए कितने वर्षों से जनता के बीच में इनेलो है। 2019 में हमारी सरकार बन रही थी, आप ही कह रहे थे, सब कह रहे थे कि बीएसपी इनेलो की सरकार बनेगी, लेकिन परिस्थितियों वश हमें उसमें परिस्थितियों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। आज परिस्थितियां और हैं, हम संगठनात्मक दृष्टि से बहुत मजबूत है, हमें कांग्रेस के मजबूती से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप तो शामिल होना चाह रहे थे उनके साथ, उन्होंने शामिल नहीं किया आपको गठबंधन में। जी, आप तो गठबंधन में शामिल होना चाह रहे थे। नहीं, ऐसा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा प्रदेश के हित में अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम उसको समर्थन देने के लिए, समर्थन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। कंडीशन यही थी, स्वार्थ हित नहीं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के। चलिए ठीक है, उमेश शर्मा जी के पास आता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उमेश जी, कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जनरल हाउस की बैठक है, आप लोग चलिए अब तो गठबंधन में साथ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी कांग्रेस की आपसी फूट पे बड़े तंज कसते रहे हैं। सब एक साथ हो जाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा। नमस्कार वरुण जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार जी। मैं आपसे सिर्फ 2 बात करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी होती है वो विपक्ष के ऊपर भी होती है। और जो जिस तरह का अहंकार आज बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं कि आज हरियाणा के अंदर तो टूटी बिखरी कांग्रेस है तो हम लोग तो आराम से सत्ता में आ जाएंगे, ये वो अहंकार हुआ सिर्फ कांग्रेस की वजह से। उसके कारण सबसे बड़े ये है कि पिछले 10 साल के अंदर
6 तो इनके प्रभारी आए और 3 प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन ये संगठन नहीं बना पाए। ये बना क्या पाए, ये आपस में जो इन्होंने गुटबाजी करी, कांग्रेस की जो गुटबाजी है, ये प्रदेश की जनता को भी बहुत भारी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये था कि जो अभी इनके जो प्रभारी आए दीपक बाबरिया जी, उनके जो ऑब्जर्वर जो लोग गए पदाधिकारी बनाने के लिए, वहां लात घुसे तक चल पड़े। वहां पे लोगों ने एक साइमन गो बैक का नारा सुना था, फिर हरियाणा की जनता ने सुना ऑब्जर्वर गो बैक का नारा। इतनी बड़ी इनकी रार है, इन लोगों के आपस में फूट है, जिसका खामियाजा हरियाणा की जनता उठा रही है। क्यों? क्योंकि जो विपक्ष का काम है वो उठाना है हरियाणा के मुद्दे। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, नशा इतना ज्यादा फैल रहा है, स्कूल 800 स्कूल तोड़ने जा रहे हैं ये, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही, एक बेचारा बुजुर्ग आदमी जो लाइन में लगे हुए उसकी मौत हो गई। आप एक समझिए कि हर तरफ पूरे हरियाणा के अंदर हाहाकार है। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस के अंदर कहीं पे भी मीटिंग होती है तो बात होती है किस चीज की, कि एसआर के गुट है और हुड्डा गुट है। एसआर के गुट एक यात्रा करने जा रहे हैं, उनके जो ऑब्जर्वर है, उनके जो प्रभारी है, उनको पता ही नहीं। ऐसा कोई गुट नहीं है, मीडिया की कल्पना है ये। नहीं, मीडिया की कल्पना होती तो शैलजा जी कभी बोलती नहीं ना कि ये बात हुई है या नहीं हुई। हाँ। हुड्डा गुट के अंदर जो समर्थक है, लात घुसे भी कल्पना में चल जाते हैं क्या वरुण जी? या आपके जो वीडियो चलते हैं, मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाता ना। चलिए ठीक है, भाई मैं आता हूँ आपके पास। आपकी बात आ गई, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं आता हूँ, लौटता हूँ जल्दी से। आ रहा हूँ विद्रोही जी के पास आता हूँ। चौहान साहब, विद्रोही जी भाई, ज्यादा सवाल नहीं मेरा कि एकजुटता बहुत लंबे समय से चल रही है। जो काम शक्ति सिंह गोहिल नहीं कर पाए, जो काम बंसल जी नहीं कर पाए, जो काम गुलाम नबी आजाद नहीं कर पाए, और लंबी सूची है, बाबरिया जी वो काम कर देंगे, आप आश्वस्त हैं? वरुण जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2 बात जरूर कहूंगा। कहिए। एक तो मैं आप पार्टी के संदर्भ में कहूंगा, भाई हम तो गुटबाजी के शिकार हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर आप हमसे क्यों समझौते के लिए ललायत है? ये भाई जो लंबी चौड़ी हाँक रहा है, ये कांग्रेस का ही रिजेक्टेड माल है, इसलिए अपनी भड़ास निकाल रहा है, जबकि इनकी पार्टी का स्पष्ट डायरेक्शन है कि कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बता रहा हूं मैं पार्टी की बात बता रहा हूं। आप पार्टी की लाइन है कि भाई कोई भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेगा, ये बोलना चाहते हैं, अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रिजेक्टेड माल है, इसलिए निकाल रहे हैं। अगर कोई ओरिजिनल आप पार्टी का प्रवक्ता होता तो ये बात कहता नहीं। इनके लिए तो मुझे केवल इतना कहना है। भाई प्रोफेसर साहब ने हमारी गुटबाजी की बात कही। प्रोफेसर साहब, दूसरों पे उंगली उठाना बड़ा आसान है। आप उत्तरी हरियाणा के हैं, मैं दक्षिणी हरियाणा का हूं, मैं दोनों का उदाहरण दूंगा। उत्तरी हरियाणा के अंदर आपके गृह मंत्री श्री अनिल विज जी मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में तक नहीं जाते हैं। वो खुलेआम कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया। पता नहीं कितने ऐसे सरकारी कार्यक्रम हो चुके हैं। और दक्षिणी हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों से आप गुटबाजी से इतने त्रस्त हैं, एक भी बैठक सभी नेताओं की इकट्ठी नहीं कर पाए। मैं नाम लेकर बताता हूं, राव इंद्रजीत तो मुख्यमंत्री की बैठकों में नहीं जाते। आपका पिछले साल जब हुआ था पानीपत के अंदर कार्यक्रम, जब तक मुख्यमंत्री रहे इंद्रजीत एक प्राइवेट जगह 3 घंटे बैठा रहा, और जब आपके नड्डा जी आए तब जाकर वो कार्यक्रम में गए। तो गुटबाजी दूसरों की कहना बड़ा आसान है। हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी, हम कहते हैं आपका नागपुर से आदेश आता है, आप बस प्रतिबद्धता से गलत कहें सही कहें, आपकी मजबूरी है हाथ उठाना, क्योंकि आपके यहां लोकतंत्र नहीं है। अब आपके सवाल पर आता हूं मैं। देखिए, गुटबाजी है या नहीं है, ये अपने अपने दृष्टिकोण है। एक गिलास आधा पानी का भरा हुआ होता है। एक भाई कहेगा आधा गिलास पानी है, भाई मैं पी लेता हूं, आधा और दे दो। एक भाई जिसको आलोचना कर देगा, वो कहे पानी तो है ही नहीं, मैं पीऊंगा कहां से, ये तो बहुत थोड़ा पानी है। वो ही गुटबाजी की बात है। कांग्रेस का इतिहास आप उठाकर देख लिए। हमें कैसे देखना उस गिलास को, ये भी समझा दीजिए एक बार। आपकी हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा अपना अपना नजरिया आप किसी भी तरह देखिए, आपका अधिकार है। मुझे आपको सिखाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप कहिए कुछ भी। हमें तो केवल अपनी बात कहने से मतलब है। जब भी समय आता है हम इकट्ठे लड़ते हैं। चौहान साहब ने बड़ी
बड़े सत्ता अहंकार से कहा हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। भाई आप 2004 से 14 तक अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया के बाद बुरी तरह हारे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारा तो किसी से मुकाबला नहीं, हमने तो आपका तब भी सम्मान किया। हम 2014 से अब तक हारे, 2 चुनाव हारे, निश्चित रूप से हारे हैं। आपने 2019 में 10 लोकसभा सीट जीत ली थी, तो आपको इतना अहंकार हो गया, आपने कहा कोई है ही नहीं मुकाबले में। और पूरे मीडिया के अंदर, मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं ना, पूरे मीडिया के अंदर एक प्रचारित करवा दिया कि कांग्रेस की 2 सीट आएगी, हम 75 पार जाएंगे। कहां रहे आप 40 आए, हम 31 आए। अगर हमसे मुकाबला है ही नहीं तो हम 31 और आप 40, और उसके 5 साल बाद तो हालत ये हो गई है 19 से 24 के बीच में। चौहान साहब माफ करना, आप ढूंढे नहीं पाएंगे। विधानसभा में आपकी 15-20 सीट नहीं आने वाली, और लोकसभा में 3 या 4 से ज्यादा आपके एमपी नहीं आने। ठीक है, ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, भाई 19 से 24 में ऐसा क्या बदल गया कि कांग्रेस आपको मुकाबले में नहीं दिख रही? देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि बदला क्या है, वो बिल्कुल शीशे की तरह तो साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में, 9.5 साल में जो काम किए हैं, हम जाएंगे अपने कामों की फेहरिस्त के साथ। हम जाएंगे केंद्र की और राज्य सरकार के जो बड़े बड़े लोक कल्याण के काम हैं, जनमन को जीतने वाले काम हैं, राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाने वाले काम हैं, उन कामों की फेहरिस्त के साथ। एक मिनट ओंकार जी प्लीज, ओंकार जी प्लीज। उसी रुदाली के साथ, रुको 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 रुको, कांग्रेस और हमारे प्रतिपक्षी मित्र वही 19 वाली रुदाली के साथ जाने वाले हैं। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में ऐसा क्या अच्छा हुआ है इस बीच में 19 से लेकर आज तक, या 14 से लेकर आज तक, कि जनता उन पर विश्वास करना शुरू कर दे। इन्होंने हर वो काम किया है 19 से लेकर आज तक भी, 14 से लेकर आज तक भी, जो हरियाणा और देश की जनता को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया, इन्होंने श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध किया। हम जन संवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं, हम विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। भारत के नागरिकों को, हरियाणा के नागरिकों को बेहतरीन भारत, उत्तम भारत बनाने के अभियान में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उस पर भी रुदाली कर रहे हैं, उस पर भी परेशानी इनको हो रही है। तो हमारे अच्छे कामों का विरोध करने के सिवा इन्होंने अच्छा क्या किया? और एक बड़ा जो सामने दिखाई देने वाला फैक्टर है, इनके पास एक नेता हैं राहुल गांधी। बहुत सारे लोग मजाक में ये कहते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े प्रचारक हैं। 4000 किलोमीटर शायद वो देश में एक यात्रा पर निकले, और उस यात्रा पे उन्होंने जो कुछ कहना था, मोहब्बत की दुकान और न जाने क्या क्या, यहां भी ज्ञान देकर के गए थे, हरियाणा में भी, कि अपने कांग्रेस के भीतर भी मोहब्बत की दुकान खोलो। राहुल गांधी इनके नेता, इनके पास जो दिखाने को कहने को नेता हैं, वे 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं देश भर में, और उसके बाद 3 राज्य गंवा देते हैं। 2 तो ऐसे जहां इनकी सरकार, कर्नाटक जीत गए थे, तीसरा ऐसा जिसमें लगातार हम सत्ता में बने हुए थे, लोग कह रहे थे कि भारी एंटी इनकम्बेंसी है। तो एक तरफ इनके ऐसे नेता हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो न केवल भारत में उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, अपितु उनका वैश्विक कद बढ़ा है। वे 100 मीटर समुद्र किनारे लक्षद्वीप में सैर कर लेते हैं तो पड़ोस का एक देश है, उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते हैं। तो अंतर है ना साहब, जा नहीं पाते, अंतर है ना साहब विजन का। चले जाते हैं, ये वहां पे भारत चले जाते हैं, मणिपुर में ये श्रीराम विरोधी तत्व हैं। ये देश को आगे बढ़ता हुआ देखकर रुदाली करने वाले लोग हैं वरुण भाई। और हम भारत माता की जय को अपना नारा बताते ही नहीं, हम केवल उसको नारा नहीं बताते, भारत माता की जय को अपना सबसे बड़ा एजेंडा कहते हैं। हम तो अपनी विचारधारा का आधार ही भारत माता की जय को बताते हैं। इनके यहां नाम रख लिया इन्होंने कहा इंडी अलायंस, इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो ये नाम रखकर भारत हो जाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। कोई अपना नाम
कोई कबूतर अपना नाम शेर रख ले तो उससे वो शेर नहीं होता। ठीक है। हम विचार से भारत हैं, हम विचार से भारत की जनता की पार्टी हैं। ठीक है और जॉन साहब, वे कंप्लीट विचार से विदेशी विचार पर पलने वाले लोग हैं। ये विचार, और इनकी तो गजब की बात है, इतिहास की बात कर रहे थे ना, कंप्लीट करिए जॉन साहब। वेद प्रकाश विद्रोही जी, इनकी तो पार्टी का जन्म ही एक विदेशी A.O. ह्यूम के मानस से हुआ। और ये भारत चलाओ क्या हमारा पार्टी- मुकाबला करेंगे बताइए 24 ये चलिए तो- ठीक वरुण जी, है, चाहिए ओंकार सिंह की बारी है, एक एक करके भाई सबको अपनी अपनी बारी में मौका मिलेगा। रुकिए विद्रोही जी, आपने विस्तार से बोला ना। ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और संघ ये तो अंग्रेजों के परमानेंट पिट्ठू मुखबिर रहे हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में क्यों थे वो मंत्री? हमने तो फिर भी सम्मान दिया, इनकी बात का जवाब दिया है। हम ठीक है। हर एक को, मैंने भी सवाल ही पूछा है आपसे ओंकार जी। हमको मैं भी जवाब दे रहा हूँ। ठीक। हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबको सुधरने का मौका देते हैं। अच्छा, हम ठीक। किसी को अछूत नहीं मानते। चलिए ओंकार सिंह नहीं जी, सुधरना चाहते हम क्या करें? ओंकार सिंह जी, मतलब मैं बिल्कुल विषय पे रहना चाहता हूं। क्या कांग्रेस के जनरल हाउस की मीटिंग इंपॉर्टेंट है कि कल कौन कौन आएगा ये इंपॉर्टेंट है? वरुण जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो आप और विद्रोही जी सोच रहे हैं वही डाक के 3 पात ही निकलेंगे। मैं मानता हूँ हाई कमांड के कहने पे हो रही है मीटिंग, हाई कमांड नाराज है कि सब इकट्ठे क्यों नहीं दिख रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा? आप सुन पा रहे हैं तो रिजल्ट मैं- वही मेरा डाक के फोन 3 डिस्कनेक्ट बात है, निकलेंगे। मुझे पता आप नहीं कल चल रहा, शाम को आपके यही यहाँ स्टूडियो दोबारा में समय चैनल क्या पे चल रहा है? बैठना, फोन कनेक्ट करने हम के वहीं लिए बैठेंगे। किसी को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चौहान साहब का फोन लेकिन मेरा कनेक्ट कराइए भाई मानना है- दोबारा जल्दी से। हाँ जी बोलिए। मेरा मानना है प्रतिस्पर्धा किसी भी संगठन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का एक लेवल होता है। अगर प्रतिस्पर्धा गला काट तक पहुंच जाए तो फिर वो प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती, वो एक दूसरे के लिए घातक हो जाती है। आज जो कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा है वो बहुत घातक स्थिति में पहुंच चुकी है। इसका इलाज मेरे आप ऐसा हिसाब इसलिए से कह रहे हैं गठबंधन नहीं हो पाया, वरना पहले आप बड़े आतुर थे उनके साथ जाने के लिए। हमने पहले भी बोला था, अब भी फिर बोल रहा हूं मैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मात्र एक बात कही थी, हरियाणा के हितों के लिए अगर हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं, हमें संगठन में जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। शर्त ये थी निजी स्वार्थ लेकर कोई नहीं आएगा और हित हरियाणा का होगा। ठीक ठीक है। उमेश शर्मा जी, उमेश जी भाई आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कांग्रेस को लेकर के, आप गठबंधन में, विद्रोही जी ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले है ना बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका जवाब दे दूं। मेरे को बड़ा तरस आता है बीजेपी के प्रवक्ताओं पे। इन्होंने बात शुरू करी कि हम लोग 2024 में जाएंगे, कि जो हम लोगों ने हरियाणा के अंदर बहुत काम किया, और उस बात को लेते हुए ये कहां पहुंच गए, 370 धारा हटा दी। उसके बाद वो राम मंदिर, हरियाणा की एक बात नहीं भाई बता साहब पाए। 370 धारा हटाने को जहां तक मुझे याद है आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया था संसद नहीं में। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे हरियाणा का क्या लेना देना है उससे? हरियाणा के क्या बात चुनाव कर रहे हैं, में वो देश जाएंगे। का मुद्दा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? हरियाणा के चुनाव में जाएंगे, इन्होंने बोला हरियाणा की उपलब्धियां बताएंगे, खट्टर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, या तो वो मोदी की उपलब्धियां हैं, मोदी सरकार की लोकसभा चुनाव में कौन सी उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी? केंद्र की खट्टर सरकार की जो बात कर रहे हैं ये 3-4 उपलब्धियां हैं, पाकिस्तान, 370 और राम मंदिर। इसके अलावा जो लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। और दूसरी बात जो कांग्रेस के जो विद्रोही जी ने बोला कि रिजेक्टेड माल, आउटडेटेड माल, मैं कह रहा हूं भाई साहब ये ना जमाना चला गया है, अब नई बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने घर की बात करनी पड़ेगी कि जो वहां पे लाते घूसे चल रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो चीज इन्होंने 10 साल में नहीं करी, आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 साल के अंदर 14,000 लोगों का एक हरियाणा के अंदर संगठन तैयार कर दिया, जिसके अंदर विलेज कमेटी से लेके विलेज सेक्रेटरी तक, घर घर तक, गांव गांव तक हम लोगों ने अपना पूरा सिस्टम बना लिया है। और मैं एक चीज कह रहा हूं, आप जिसको रिजेक्टेड माल, आउटडेटेड माल कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वही है जिसने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर जीरो किया, पंजाब के अंदर किस तरह से हाशिए पे ला दिया। और आप ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में आप हमारा हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आप पीछे पीछे आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो पूरे हिंदुस्तान का एक गठबंधन है जो ये बीजेपी की जो ये कारगुजारियां हैं उसके खिलाफ, और हमें ये पता है कि हम सबको इकट्ठा होकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जी ठीक है भाई विद्रोही जी, अब वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, नया समय है, ये सब मत बोलिए रिजेक्टेड है और ये है। देखिए, मैंने तो व्यक्ति विशेष के लिए कहा है, मैं तो कभी ना भाई यहाँ तो वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना। नहीं है ना, पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे ना।
जब इनकी पार्टी की लाइन तो पता कर लीजिए। जब ये मैं तो 35 साल का हूं, मैं कहां से रिजेक्टेड हो गया विद्रोही जी? अरे छोड़िए ना, आप छोड़िए ना, मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। जब पार्टियों का फैसला हो चुका है, सब पार्टियों ने फैसला कर दिया कि कोई भी दल जो इंडिया गठबंधन के अंदर है, कोई भी सार्वजनिक बयान एक दूसरे के खिलाफ नहीं देगा, और फिर भी जिसका प्रवक्ता अपनी ही पार्टी की लाइन का अवहेलना कर रहा है, तो उसके पीछे क्या निहित कारण होंगे, आप खुद सोच लीजिए। अब मैं चौहान साहब की आप अपने आप को सुधारो, ये हमें कह रहे हैं को बंद करो, ठीक है? ये जो जनता ने विपक्ष का हम रुदाली कर रहे हैं, विपक्ष का जो आपके पास टैग है ना, जनता के मुद्दे उठाओ कर रहे हैं क्या? चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया। क्या कहकर कर दिया? कि ये एक उनकी राजनीतिक नौटंकी है। दूसरी बात, मैं इसमें करेक्ट कर दूं आपको, मैं बीच में करेक्ट नहीं करना चाहता। विद्रोही जी, जो शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने बकायदा एक लेटर जारी करके कहा है कि मेरे बारे में भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, मैंने राम मंदिर का कतई कोई विरोध नहीं किया है, ना ही नहीं, अरे मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो भाग लेने की बात है उसको लेकर भी उनके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। अब चलो वो भ्रम होगा, हम तो कह नहीं रहे, हमने तो आगे चौहान साहब आ गया बस। मैं तो उनको अब उनका वीडियो दिखा देता हूं आपको, उनके मुंह से निकले सब। भाई साहब आप मैं आपको भेज देता हूं। मेरी बात नहीं सुनते आप। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की आप बात कर रहे हैं, मैं शारदा पीठ के शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। तो आपका फैक्ट मैं ठीक कर रहा हूं कि आप ये ना कहे चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया। अब हो सकता है इनमें कई शंकराचार्य बन रहे हैं, चाहे होते हैं जी चार, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, सब बता दूंगा मैं आपको, बस कंप्लीट कर दीजिए। तो कहा है, तीनों ने तो कहा है। दूसरी बात, जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसकी जमीन अधिग्रहित किसने की थी? कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने शुरुआत की थी, नरसिंह राव ने की थी। हम राम मंदिर तो कांग्रेस ऑन करे ना उसे कि हमने करके दिखाया। हम धर्म को राजनीति से जोड़ते से राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप हिंदू है क्या? अगर आप हिंदू है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बताइए मैं क्या हूं, चलिए आप बताइए। हिंदू धर्म की क्या मानता है? आप बताइए मैं क्या हूं? की मानता है? हिंदू है तभी तो पूछ रहा हूं। आप हिंदू हैं, बाई बर्थ आप हिंदू है, बाई बर्थ मैं भी हिंदू हूं। फेथ अलग अलग हो सकता है, आपका सोच अलग हो सकता है, पर हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उसका मुख्य यजमान पति और पत्नी का जोड़ा होता है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी पति पत्नी के जोड़े के रूप में मुख्य यजमान बन सकते हैं? हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तो नहीं बन सकते। लेकिन जो शास्त्र वाले करा रहे हैं वो कहने की प्रमुख जो है वो कर सकता है। चलिए ठीक है, विषय भटक गया, विषय भटक गया। ठीक है, संघी शास्त्र है। ठीक है, चलिए सर, अब समय नहीं है ना, फिर मेरे को आधा चर्चा आगे जाएगी। लास्ट बात, क्या प्राण प्रतिष्ठा गर्भ के अंदर पांचों संघी रहेंगे? वही क्या संघ? क्या आचार्य सत्येंद्र दास संघी हो गए? योगी आदित्यनाथ संघी हो गए? वो तो भाई वो तो मंठ के महंत हैं मठ के। अरे वो अगर आप गुरु गोरखनाथ के ऊपर आएंगे तो गोरखनाथ का और राम मंदिर का तो विषयांतर हो गया ना विद्रोही जी। विषय कांग्रेस पे तो आप कहां चले गए? चौहान साहब अब आप कंप्लीट करो, समय नहीं है, फिर एक दिन चर्चा कर लेंगे। चौहान साहब 40 सेकंड लीजिएगा, कंप्लीट करिए। केवल इतना सा कहूंगा, कांग्रेस भारत में भ्रष्टाचार की, करप्शन की जननी मानी जाती है। ये 2014 में भी मान्यता थी, 19 में भी दृढ़ मान्यता थी, आज भी उसका वो ओहदा कायम है। कांग्रेस कम्युनलिज्म की शिरोमणि मानी जाती है। हिंदू विरोध की सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस ने हमेशा की है। इनको हज की सब्सिडी देने में सांप्रदायिकता नहीं दिखती। श्री राम का नाम लेने में इनको उबकाई आने लगती है, उल्टी आने लगती है। श्री राम का मंदिर जब बनने लगता है तो ये बिलखने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। तो कांग्रेस जो करप्ट है, कांग्रेस जो कम्युनल है, अब वो कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज्ड भी है। कभी कभी वो और उसके नेता अपना दत्तात्रेय गोत्र ढूंढ लेते हैं, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, मंदिर में लमलेट हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, फिर तमिलनाडु जाकर ये कहने लगते हैं कि मैं तो मंदिरों में नतमस्तक होने के सख्त खिलाफ हूं। तो करप्ट, कम्युनल और कंफ्यूज्ड कांग्रेस की सियासत का ये आखिरी दौर चल रहा है।
अंग्रेज के मानस से पैदा हुई कांग्रेस अब वो समाप्ति की ओर है, उसके अवसान का समय है, उसका नेतृत्व बौखलाहट के चरम पर है और ये अपने जिस नेता को लॉन्च, रिलॉन्च और फिर से लॉन्च कर रहे हैं उसके पल्ले, चलिए कल कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, देखना है उस बैठक से क्या निकल कर आता है और क्या तस्वीरें आती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।